और वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आयशा खान, आज के लिए आपकी होस्ट। और आज है वर्ल्ड डिसेबल डे और आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे से मेहमान मौजूद हैं जिन्हें आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, अफशीन और बिलाल। तो जनाब उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आयशा, सो गुड टू सी कि आपने अपनी होस्टिंग दोबारा से रिज्यूम कर लिया है और हम आज आपके मेहमान हैं। लेकिन ये कि बात ये है कि क्योंकि आयशा बहुत ज़बरदस्त होस्ट भी रह चुकी हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज के दिन हमारे पास जो गेस्ट हैं वो ही होस्टिंग से स्टार्ट करें और अपना इंट्रोडक्शन कराते हुए हमें भी ऐसा ही है। और ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम हाईजैक हो गया, लेकिन जब इतने खूबसूरत गेस्ट आए होते हैं, जब इतने टैलेंटेड गेस्ट होते हैं, तो हम कोशिश करते हैं उनका टैलेंट आप तक पहुंचाएं। तो आयशा एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक अरसे दराज से होस्टिंग भी करती रही हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को इन्होंने चेयर किया है। सोशल लाइफ इनकी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं, उसमें सोशलाइजिंग बहुत ज़्यादा करती हैं, NGO सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। और आज वर्ल्ड डिफरेंटली एबल डे जो है वो उसकी मुनासबत से भी हमने बुलाया ताकि आप जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं तो मोटिवेट भी करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। और आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया और बड़ा मज़ा आया मुझे। बड़े दिन बाद मैंने प्रोग्राम जो है वो आयशा ने आपको भी जूम पर तो देखा ही था और अक्सर आप के जो है ना एज अ मोटिवेशनल स्पीकर हम आपको सुनते रहते हैं, लेकिन आज आपसे बिलमुशाफा मुलाकात हो रही है और ये जानकारी देकर बहुत हैरत और बहुत खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आप इतनी सजी सवरी और इतनी प्यारी सी आपकी ग्रूम पर्सनालिटी है और माशाल्लाह आप इतने सारे काम करती हैं। तो किस तरह से मैनेज करती हैं सब कुछ? अफशीन, मैनेज इस तरीके से करती हूँ। अच्छा, शुरू से मैं काफ़ी स्टबर्न टाइप की हूँ कि मैं सोचती हूँ जो चीज़ मुझे चाहिए ना वो मुझे चाहिए। ये एक्सीडेंट तो मेरा 8 साल पहले हुआ था, लेकिन उससे पहले से जैसे मैं गिव अप, मेरे मियाँ भी यही कहते हैं कि तुम गिव अप नहीं करती, फाइनली देर लगती है लेकिन वो चीज़ मैं अचीव कर लेती हूँ जो मैं चाहती हूँ। और इसी तरीके से क्योंकि मेरी नेचर थी, तो इस एक्सीडेंट के बाद भी जब काफ़ी ज़्यादा मुझे बताया गया कि इसमें डिफ़िकल्टी होगी, आप चल नहीं पाएंगी और बहुत सारे ज़िंदगी के ऐसे शोबे हैं जिसमें मैं सही तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, लेकिन मेरी अभी भी कोशिश है और हमेशा रही और इसकी वजह से ही मैं अभी तक इस मुकाम तक पहुंची हूँ कि आप मुझे यहाँ देखते हैं। जैसे कि आपने आयशा बताया कि आपको कहा गया था बहुत सारी चीज़ों में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना? क्योंकि आप जो भी इवेंट में आपको बुलाया जाता होगा आप तब भी वहाँ मौजूद होंगी और बस अल्लाह ताला ने आपको वहाँ पहुँचाना होता है और आपने अपनी वही परफॉर्मेंस देनी होती है जो एज हम जैसे नॉर्मली सब लोग कर रहे हैं, और उससे ज़्यादा मुझे एफर्ट करनी पड़ती है। अफशीन, ये बात मैं कहूँगी नो डाउट नॉर्मल लोगों से ज़्यादा, क्योंकि वो मुझे पास जगह तो मैं पहुँच नहीं पाती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है पाकिस्तान में जो ना व्हील चेयर फ्रेंडली बिल्डिंग्स और ये सब चीज़ें नहीं होती, तो काफ़ी सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैं नहीं पहुँच पाती, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है कि किसी तरह से उस इवेंट पे मैं आ जाऊँ। आयशा, एक बात बताएं, जैसे आपने कहा कि जो डिफरेंटली एबल लोग होते हैं वो उनको थोड़ा सा एक एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। क्या हमारी सोसाइटी फ्रेंडली है इन लोगों के साथ कि अगर इनकी एफर्ट है तो उनकी एफर्ट को कम करने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जाएं ऑफिसेज के अंदर, या ऐसे रोड के ऊपर स्ट्रक्चर हो, या ऐसी लेन बनी हुई हो, आसानी है इनके लिए? जैसे मैं देखता हूँ कि ड्राइविंग की जो पार्किंग प्लेसेस होती हैं वो सेपरेट कर दी गई हैं खास तौर पे। जी। अच्छा, ऐसा कहने में बहुत आ रहा है, न्यूज़ में है, लेकिन कुछ बना नहीं है। अच्छा। और मैं ये बताऊं आपको कि जैसे एम्बुलेंस की सबसे ज़्यादा तो ज़रूरत हमें एम्बुलेंस के लिए अलग लेन की होती है, लेकिन उसमें भी नॉर्मल ट्रैफिक है और जो बड़े ट्रक वगैरह हैं जिनके एक्सीडेंट्स भी होते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो लोग हर जगह पर होते हैं, उनकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो मतलब इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों के लिए अलग से गाड़ियाँ हों या हम लोग अपनी कार्स जो हम रन करते हैं, एम्बुलेंस के लिए यहाँ पर जगह नहीं है, तो स्पेशल पीपल के लिए क्या होगी? लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो क्वालिटीज़ होती है, मैं देखता हूँ कि जब अल्लाह ताला एक चीज़ को महदूद करते हैं तो दूसरी चीज़ को लामहदूद कर देते हैं बहुत सारे लोगों के लिए। मैं ज़रा आपसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाह रहा हूँ। जब ये पूरा मामला हुआ कि कुछ चीज़ें महदूद हुई तो कुछ चीज़ों में लामहदूदियत आई, एक्सप्लोर किया उसको? एक्सप्लोर तो मैं बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, करीब करती चली आ रही हूँ। ऐसा है कि लोगों के जो बिहेवियर थे अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह का करम है, मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं, बहुत अच्छे रहे। वाह, बिहेवियर अच्छे रहे, जिसकी वजह से मुझे इंकरेज हुई मैं कि नहीं मुझे ठीक होना है। अगर मोटिवेट ये समझ लें लोगों ने किया मुझे, वैसे तो मैं खुद मोटिवेट करती हूँ लोगों को। आपकी एक छोटी सी बात बताती हूँ कि हॉस्पिटल में जब अर्ली मेरी ज़्यादा इंजरी थी और मैं बिल्कुल ही बेड पे थी, समझे ICU में थी, तो लोग आते थे और रो रहे हैं और तबीयत खराब, तो मैं कहती थी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, ये देखो। वाह, ये उस वक्त की कंडीशन ICU की हद तक भी, तभी तो आज आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन लोगों को भी उस टाइम मोटिवेट किया जो कि मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, आप परेशान नहीं हो।
ये चीज़ें मुझे अभी भी याद हैं, ख़ास तौर से अपने बच्चों के लिए। उस वक्त वो काफ़ी छोटे थे, तो उनके लिए मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं चाहती थी कि जैसे बच्चों का जो बचपन होता है ना, वो किसी वजह से अगर ख़राब हो जाए या उनको कोई डैमेज हो जाए तो वो बड़े होके वो पर्सनैलिटी उनकी नहीं बनती। तो मैंने बच्चों की खातिर ना बड़ा हिप हॉप माहौल रखा। अच्छा, ये कितनी सेंसिबल और कितनी सेंसिटिव होते हुए आपने ये बात कही है कि बच्चों की ब्रॉटअप पे, उनकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि वाकई ये चीज़ मैंने भी महसूस की है बचपन में। बच्चों के जहन में अगर कोई ये डर बैठ जाए ना कि हमारे वालिदैन में कोई वीकनेस है, तो वो एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा बन जाता है। उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के हर तरह से मुतासर होती है। तो कितना आपने ख्याल किया अपने, मतलब खुद तकलीफ में होते हुए भी आपने अपने बच्चों में ये मोटिवेशन रखी कि किसी तरह उनको कोई फ़र्क ना पड़े इस चीज़ से? और माँ तो खैर पहली बात ये कि बच्चों के लिए पहले सोचती है बाद में, लेकिन ये कि फिर अक्लमंदी का तकाजा था कि मैं ऐसे ही करूँ। और घर में बड़े मैं खुशहाल माहौल रखती थी, हंसी मजाक करती रहती थी, तो उस तरह वो नेचर भी डेवलप हो गई कि मैं अब किसी से ये नहीं बताती कि मुझे कोई तकलीफ है। मैं कहती हूँ ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। ये तो आप हैं, बहुत ही माशाल्लाह स्ट्रॉन्ग है, मोटिवेशन भी आपके पास, सेल्फ मोटिवेटेड खातून है आप। कुछ लोग ऐसे हैं जब उनके साथ कोई वाक़यात, हादसा, सानेहात या फिर कुदरती तौर पर कोई ऐसा मामला पेश आता है कि वो कुछ चीज़ों में महदूद हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए एक सोसाइटी का रोल क्या होना चाहिए? वी आर द टिपिकल वंस ना, टिपिकल लोगों का एक जो है वो डिफरेंटली एबल की तरफ रुझान क्या होना चाहिए? उनका रवैया कैसा होना चाहिए? रवैया जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे साथ अच्छे लोग थे, मेरे रिश्तेदार या मेरे दोस्त जिन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया, मुझे बहुत टाइम दिया। असल बात ये होती है कि ऐसे पेशेंट्स जो खुद कहीं जा नहीं पाते ना, लोग आए, उनको टाइम दें। टाइम देने से जो है, टाइम देना देखिए इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन लोग नहीं देते। अच्छी बातें करना पे कोई पैसे नहीं लगते, लोग नहीं करते। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उनके दुख सुने, उनकी मुश्किलात, चाहे आप हल ना निकाल सके, वो सेल्फ थेरेपी उनको सुन भी लेना, बी अ गुड लिसनर और उनसे अच्छी बातें कर लें, ये भी बहुत गुड इनफ है। ये बहुत बड़ी थेरेपी है ये, और ये बहुत ज़रूरी है। मतलब आपने इस चीज़ को जिस तरह से हाईलाइट किया, मुझे अच्छा लगा कि आप इस चीज़ की नीड का एहसास करती हैं। ये सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए नहीं, ये बहुत आम, ये मेरे लिए, बिलाल के लिए, हम सबके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। क्या पता कोई अंदर से कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, तो आप, हाँ बिल्कुल, आप लोग होते हैं देखिए कि उन लोगों को ना बात करने की ज़रूरत होती है। हर कोई जाके काउंसलिंग नहीं करा सकता, तो आपका इंसानियत के नाते फ़र्ज़ बनता है कि इस वक्त हो सकता है वो किसी एक बहुत ही ख़राब ज़िनी पे हो कि जिसमें वो सोचे कि अपनी जान दे दें या कुछ इस तरीके से। बिल्कुल, अगर आप कोलैप्स होने वाले कंडीशन हो जाती है कभी कभार। एक बहुत आपने देखा अक्सर मॉडल्स और बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज भी जब उनकी अचानक खबर आती है खुदकुशी की, उससे पहले वो कोई बर्थडे सेलिब्रेट कर होते हो, किसी तरह की, मतलब उनकी फन एक्टिविटीज हो रही होती हैं, लेकिन अंदर से वो कितनी तकलीफ में होते हैं, वो उस वक्त ही सबको अंदाजा होता है जब वो सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके होते हैं। अच्छा आयशा, आप ये बताइए कि डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए तालीम और रोज़गार के मौक़ों में क्या कंस्ट्रेंट्स आप देखती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, वो भी उसके लिए जिनके पास कोई सोर्स होती है उन लोगों के साथ, लेकिन अलग से ना इनके लिए कोई सीट्स वगैरह मुझे नहीं नजर आती। अच्छा, नहीं? हाँ, देखिए अक्सर सिग्नल्स पे आपको लोग हैंडीकैप मांगते हुए नजर आते हैं। उन लोगों को कोई छोटे मोटे काम के लिए नहीं रखा जाता है जितना वो कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि माशरे में, या तो ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि या तो बहुत अच्छी पढ़ाई उन्होंने की हुई हो, लेकिन जो नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप के लोग होते हैं और वो हैंडीकैप हों, उनके लिए तो रोज़गार की कोई मौक़े मुझे नज़र नहीं। अच्छा, मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी भर डिफरेंटली एबल लोगों के साथ पढ़ा है। अच्छा, चाहे वो क़ुव्वत बीनाई से महरूम हो, चाहे वो क़ुव्वत समात से या क़ुव्वत गोयाई से महरूम हो, या एक हाथ ही काम करता हो या एक टांग ही जो है वो फंक्शनल हो। मैंने ज़िंदगी भर इन लोगों के साथ पढ़ा है, इनके पेपर्स में बैठा हूँ, साथ इनके साथ उठा हूँ, बैठा हूँ, काम किया है। तो मेरी बहुत सारी गलत फहमियाँ मेरे ब्रॉटअप के अंदर दूर हो गई। अच्छा। जिनको हम माजूरी समझते हैं, बेसिकली आपके पास कोई और ताकत ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा होती है। मेरा एक दोस्त है जो मैं शेयर करना चाहूँगा, अली खान तरीन। वो माशाल्लाह से उसकी आदत ये है कि अगर लेक्चर हो रहा होता था क्लास के अंदर, तो वो क़ुव्वत बीनाई से और महरूम रखा अल्लाह ताला ने, कहीं महदूद रखा किसी हद तक,
लेकिन मैं ये देखता हूँ कि वो जितनी बातें सुनता है ना, वो सुन के वो याद करता चला जाता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। और जब वो पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाता था तो वो पूरा लेक्चर मुझे एज इट इज रट कर सुनाता था, सिर्फ एक दफा सुना हुआ। अब मैं सवाल ये करना चाहता हूँ आयशा आपसे कि अगर हमारी जो गलत फहमियाँ हैं इन चीज़ों के बारे में, इसको कैसे दूर किया जाए? अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी होते हैं लेकिन वो महदूद होते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स में या हमें ऐसे NGO बनाने चाहिए जो कि ऐसे इलाकों में जाएं, असल में वहाँ ज़्यादा नीड है। शहर में तो फिर भी सर्वाइवल हो जाता है, तो ऐसे इंटीरियर वगैरह में जाकर और कैंप्स लगाए जाएं और उनको फैसिलिटीज़ दी जाएं जिसमें उनके चेकअप्स हों किसी हद तक, या उनको अगर मदद की ज़रूरत है जिस किस्म से मैंने बताया आपको कि कोई ऐसे इदारे हों जो उनको रोज़गार के मौके मुहैया करें, उनको इलाज की सहूलतें दें, या खाने पीने के भी बहुत मसाइल होते हैं, उनकी फैमिलीज़ को सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से शहर से ज़्यादा हमारे जो पसमानदा इलाके या इंटीरियर है वहाँ ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। शहर में तो फिर भी काफ़ी हद तक काम हो जाता है। अच्छा आयशा, मैंने देखा है कि बाहर ममालिक में तो कम्युनिटीज़ होती हैं, यहाँ कम्युनिटी बिल्डिंग का कोई ख़ास कॉन्सेप्ट नहीं देखा मैंने। तो क्या मासूर अफराद के लिए कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ सब मिलकर बैठकर अपने दुख दर्द शेयर कर सकें, अपना टाइम स्पेंड कर सकें एक दूसरे के साथ, और ये कि ख़ुद को तन्हा फील ना करें? कम्युनिटी तो आप ये देखें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो किसी तौर पे भी मैं ये नहीं सोच सकती, उनके अपने इतने मसाइल हैं गवर्नमेंट के कि वो और चीज़ों पे क्या गौर करेंगे, लेकिन ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। बिल्कुल। आप अकेले भी एक इनिशिएटिव उठाएं ना, तो ऐसे बहुत सारे लोग अगर अपने तौर पर एक इंसान के भी साथ कोई उसके से हेल्प कर सकें या उसके साथ दे सकें, तो कम्युनिटी हम खुद बनाएंगे। वाकई ये हमारी तरफ से पहली सीढ़ी हम है। Exactly. हमारे साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे। तो ये सोचना कि कोई कुछ करे, हमें खुद करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपने जैसे लोगों को जोड़ना है, उनकी हेल्प करनी है, या मैं जिस तरफ हूँ और मुझे किसी की हेल्प चाहिए तो लोगों को मेरे लिए मेरे पास आना है, मुझे लोगों के पास जाना है। तो ये कम्युनिटी हम खुद बनाएंगे। अच्छा, हमेशा हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग चाहे वो टिपिकल हों या डिफरेंटली एबल हों, कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी के अंदर एक ट्रॉमा से गुजरते हैं। तो आयशा कभी उस ट्रॉमा से गुजरी और उससे निकलने का तरीक़ेकार क्या था? एक तो आपने बताया कि रिश्तेदारों के अच्छे जुमले जिसने आपको मोटिवेट किया, लेकिन सेल्फ मोटिवेशन कैसे ली? पता है कि इस ट्रॉमा से मैं गुजर रही हूँ और अब मेरे साथ ज़िंदगी के अंदर एक नया चैप्टर दरवाज़ा खुला है, इसको मुझे एक्सप्लोर करना, चाहे मुश्किलात से करूँ चाहे हंसी खुशी करूँ। तो ये हंसी खुशी आपके सवाल में मेरा जवाब है। मैं तो चाहूँगा कि आप भी बताएं कि आपने क्या किया। अच्छा देखिए, एक चीज़ है, हम एक सिचुएशन में आ गए, चाहे वो आपके पास बेरोज़गारी है, बीमारी है, या कोई और किस्म की टेंशन्स हैं, उसमें से देखिए टाइम के साथ ना चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं अगर आप हिम्मत रखें। तो मेरा ये सोचने का तरीक़ा है कि अगर हम उसमें से आसानी से, खुशी से एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस जो है ना बहुत ज़रूरी है, निकलेंगे ना, वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप सर पे सवार कर लेंगे कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है, अब ये कैसे होगा, चीज़ें डबल मुश्किल हो जाएंगी। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में यही किया है, खुशी जो है ना, ज़हनी तौर पे उसको मालूम करके कि ये तो जनाब अब आप इस मुश्किल में आ गए हैं, इसमें से तो निकलना है, हंसी खुशी लाइट मूड में आप निकल जाएंगे। वेरी गुड। मतलब ये आपने सेल्फ टॉट अपने आप को करना वाली बात होती है। अच्छा आयशा, मैंने देखा है कि जो ख़वातीन हैं अगर किसी मासूरी का शिकार हो जाती हैं तो उनके जो इमीडिएट रिलेशन होते हैं, फॉर एग्जांपल उनके हस्बैंड हो गए या फिर उनके करीबी दोस्त रिश्तेदार, वो सब लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ खुदा न खास्ता आपके साथ? अभी भी ऐसा मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद बड़ा जोड़ के रखने वाली खातून हूँ। बिल्कुल, वो तो हाँ, तो मैं जोड़ के रखती हूँ। घर में, ख़ानदान में जो भी दावत होती है मैं अपने घर में रखती हूँ, क्योंकि मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, चाहे वो वन डे हो या मेरे घर की हो, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि हम सब आपस में मिलते रहें। और मैं ये सोचती हूँ कि वाकई अगर ख़ानदान में या दोस्तों में मैं अगर आगे नहीं बढ़ूँ ना, तो लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं, लेकिन मैं इनिशिएटिव लेती हूँ, लोगों को जोड़ती हूँ। मेरे मियाँ में भी ये क्वालिटी है कि हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं, मिलते हैं, और किसी हद तक जो है वो ये भी यही मालूम करना चाह रही हूँ आपके इमीडिएट रिलेशन, आपके मियाँ का रवैया आपके साथ कैसा है? अल्लाह का शुक्र है, इससे बढ़कर और क्या बात होगी कि अल्लाह ताला ने आपको, आपका सपोर्ट सिस्टम डांट के सही रखा हुआ है। अच्छा, डर के मारे सही है, ट्यूनिंग करके रखी है, करनी पड़ती है। मियाँ को सही रखने के लिए ना डांट के रखना पड़ता है। वो कहते हैं ना
खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की नजर से। तो शेरनी ने निगाह रखी है, शेर की नजर से देखती हूँ, इसलिए वो सही है। क्योंकि अब आपके सामने एग्जांपल है कि अच्छी अच्छी लड़कियां आजकल उनके हस्बैंड उनको जो है ना डिसीव कर जाते हैं, डिच कर जाते हैं, बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। लेकिन ये कि आप एक तकलीफ जो आपकी ज़िंदगी में आई, उसके बावजूद अगर आपके हस्बैंड आपके साथ इस वक्त सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हैं और उसमें आपका भी डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उन्हीं की तरफ से पहल है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और मैं इस चीज़ के लिए सैल्यूट पेश करती हूँ। अच्छा आदमी है वैसे माशाल्लाह। भाई आप बड़े हिम्मत वाले हैं माशाल्लाह, एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा रखा हुआ, इतनी प्यारी लग रही है आयशा माशाल्लाह से। आयशा एक बात बताएं, हस्बैंड तो ठीक है सही है, हम सफ़र है ना, लेकिन बच्चों ने कितनी जल्दी एक्सेप्ट किया इस रियलिटी को, और बच्चे कितने हेल्पफुल साबित हुए इन 8 साल? तो बच्चों को मैंने ना बेबी बना के रखा हुआ है, वो क्या हेल्पफुल होंगे? वो बेबी है मेरे, इतने बड़े हो गए, जो बड़े वाले वो 21 साल के हैं माशाल्लाह, गोइंग टू बी 22, तो वो छोटे वाले 17-18 साल के हैं, लेकिन वो अभी तक मेरे बेबीज़ हैं। लेकिन बात ये कि मोहब्बत में, केयर में कोई कमी नहीं है। मैं अपने बच्चों को भी अपने साथ बहुत जोड़ के रखती हूँ। जैसे आप देखें ना, हमारे यहाँ के जो यंग बच्चे होते हैं या जो उनकी एज होती है, जैसे टीनेजर्स वगैरह के जो बच्चे हैं, वो ज़रा अपने कामों में रहते हैं, अपने कमरे में, अपना कंप्यूटर, अपने दोस्त, लेकिन मैं उन्हें किसी तरह से ना अपने प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व करके रखती हूँ। तो बच्चे मेरे अच्छे हैं माशाल्लाह, अच्छे बच्चे हैं, वो भी शरीफ बच्चे, और अपने काम से काम रखते हैं और पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो अल्लाह का शुक्र, आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं। फैमिली की बात हो गई जिसमें हस्बैंड भी आ गए, बच्चे भी आ गए, फिर आपने मोटिवेशन की बात भी की। जॉब्स की अगर मैं बात करूं तो किन किन सेक्टर्स के अंदर अभी आप देखती हैं कि डिफरेंटली एबल लोगों के लिए एक फ्रेंडली माहौल बना दिया गया है? जैसे अगर मैं सिर्फ डाउन सिंड्रोम बच्चों की बात करता हूं, तो अभी हमने देखा कि पड़ोसी मुल्क के अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त मूवी बनाई गई जिसके अंदर तमाम डाउन सिंड्रोम बच्चे हैं, उनकी बास्केटबॉल टीम है और वो बास्केटबॉल सीखते हैं, सिखाते हैं, उनके कोच को भी बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, और वो एक इवेंट को विन करने जा रहे थे लेकिन हार जाते हैं वो, लेकिन पूरी दुनिया खड़े होकर जो है तालियां बजाती है। इस तरह बहुत सारे ऐसे मौके दिए जा रहे हैं कुछ जगहों पर। आपको लगता है कि जॉब सेक्टर्स के अंदर ये जॉब करने के लिए भी बहुत अच्छा मौका फराहम किया जा रहा है? नहीं, पाकिस्तान में तो मुझे नहीं लगता, नहीं है। ख़ास तौर से डाउन सिंड्रोम वालों को, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा डिसेबल सोचा जाता है, और उनको तो सिर्फ स्कूल्स उनके लिए मैं बताऊँगी बेशक अच्छे बने हुए हैं जिसमें वो अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, उनको फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन जॉब सेक्टर में तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। और मैं कहूँगी कि मखसूस तबके के लोग हैं जिनमें अगर डिसेबल भी लोग हैं तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन हर तबके के लोगों के साथ ये यू मीन टू से कम्युनिटीज़ हैं मुख्तलिफ? जी। अच्छा आयशा, आपने कभी देखा कि डिसेबिलिटी की वजह से किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हुई हो, या फिर लोगों ने आपको आउटराइट तो नहीं मना कर सकते, लेकिन क्या हुआ, क्या टाल देते हैं? हाँ, ऐसा हुआ है? ऐसा बहुत होता है। किस फील्ड में, किस तरह से हुआ? मैं शोबिस की फील्ड में हूँ, ठीक है, तो इसी में, और किसी फील्ड में तो मैंने ट्राई भी नहीं मतलब कहा कि आप बैठ के होस्टिंग ना करें, जस्ट लाइक दैट? नहीं, बोला नहीं गया ना, इन्होंने बताया, टाल देते, बड़े बहुत प्यार से शुगर कोटिंग करके। बिल्कुल, तो वो मैं समझ जाती हूँ ना, बैक इन द माइंड मुझे पता होता है कि किस वजह से, क्योंकि और तो मुझे लगता है मुझे किसी चीज़ की कमी की बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन बहुत है यहाँ पर, और कंपटीशन में अच्छे लोग भी आपको रुलते हुए नजर आते हैं। तो कुछ लोग ऐसे, हम लोग भी अपना सब कुछ इतने डबल मास्टर्स हो, कभी कभार हम सोचते हैं कि यार हम किस फील्ड में बैठे हुए क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारे हर कोई अपने मतलब मैदान में कहीं ना कहीं कंपटीशन में होता है। तो यही मैं मालूम करना चाह रही थी कि किस तरह से लोग इस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को मना कर देते हैं। कुछ लोग तो मना नहीं करते, लेकिन मैं भी अपनी हिम्मत नहीं हारती। मैंने बताया था मैं गिव अप नहीं करती। बहुत अच्छी बात। तो देखते हैं ज़िंदगी में कभी ना कभी वो चीज़ मुझे हासिल ही हो जाएगी जिसको मैं सोचती हूँ। और फिर वही बात कि आप जैसा अल्लाह से गुमान करते हैं, अल्लाह उसी के मुताबिक आपके साथ मामलात फरमाता है। अच्छा, कुछ लोग आपको बड़ा ब्लंटली, बड़ा ओपन होकर जो है वो आपकी मदद करना चाहते हैं, तो आपके साथ बड़े स्ट्रेट रहते हैं, मतलब आपका और हमारा रिश्ता बिल्कुल एक नॉर्मल रिश्ता होता है। कुछ लोग सिंपैथी इतनी देते हैं, इतनी ज़्यादा देते हैं कि आपको अपने अंदर ये गिल्ट फील होने लगता है। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? मतलब बहुत ज़्यादा वो ओवर हो जाते हैं सिंपैथी देने में। ये आप ना, मैं नहीं सोचती हूँ कि नॉर्मल बिहेव करें, ताकि उसको ये पता ना चले कि वो कोई स्पेशल है। आप उसके साथ नॉर्मल रहें, जैसे कि किसी भी रैंडम पर्सन के साथ है। मैं कभी सिंपैथी देने की तो कोई बात ही नहीं है। नहीं, आई थिंक इंसिडेंट तो किसी के साथ भी हो सकता है, सिंपैथी वाली कोई बात नहीं है। लोगों की ग्रूमिंग होनी चाहिए, इस सेंस में करते हैं ऐसे लोग आते हैं। जी बिल्कुल ऐसे जिससे आपका मूड ही खराब हो जाए मिलकर।
नहीं, मैं पर्सनली अपना मूड ख़राब नहीं करती और मैं सोचती हूँ ये बेचारा कोई डिसेबल है, मेंटली डिसेबल है ये। सही। अच्छा, आप हुकूमत को क्या हुकूमत को इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? क्योंकि जैसे बाहर के ममालिक में कम्युनिटी बिल्डिंग है, तो यहाँ पर क्योंकि कोई कम्युनिटी का एज सच कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, आम हम लोग बेरोजगार फिर रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हुकूमत को, सिंध हुकूमत को या पंजाब हुकूमत को, किसी को भी आप ये आज चूँकि खुसूसी दिन है माजूर अफराद के लिए, तो आप उनको कोई पैगाम देना चाहेंगी कि ये जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं उनके लिए आप रोज़गार में या फिर किसी भी तरह की कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें? मैं ये सोचती हूँ, देखें, अगर आप रोज़गार नहीं दे रहे तो क्योंकि ऐसे होते हैं कि घराने का सरबरा अगर वो किसी वजह से माजूरी का शिकार हो, तो मुझे लगता है उनको मंथली कोई इनकम वगैरह जो है ना उनका वजीफ़ा बांधना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप उसको रोज़गार फौरी तौर पे ना दे सकें या वो इतना डिसेबल हो कि वो कोई भी जॉब ना कर सके, तो उस घर में जो और लोग हैं उनको कुछ मौक़े दें या कम अज़ कम उनका कोई मखसूस जना वजीफ़ा बांधना चाहिए। और बाकी आपने क्या पूछा था? हाँ, बस यही मैं पूछना चाहती कि आप कुछ पैगाम देना चाहिए। ये चाहती हूँ कि ना रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में तो खैर होता है, व्हीलचेयर फ्रेंडली होना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड वन सजेशन। अच्छा आयशा, एक बात बताएं, आपने बताया कि आप सोशल लाइफ भी आपकी बड़ी एक्टिव है, फिर मुझे ये पता चला भी प्रोड्यूसर आप सिंगिंग भी करती हैं। जी जी हाँ, जी, सिंगर भी हैं भाई माशाल्लाह से। कुछ एंड में आपको, जैसे आप शुरू में होस्टिंग दिखाई थी, सारे टैलेंट दिखा देंगे आयशा के जाते हुए, जो है वो कोई गाना आपसे हम गवाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, दिन भर का रूटीन कैसे मैनेज करती हैं? बाहर भी जाना होता है, इवेंट्स भी अटेंड करने होते हैं, फैमिली भी देखनी होती है, घर में भी होती है। उस दिन आप हमारे साथ लाइव जो है वो वीडियो कॉल के ऊपर, और उस दिन तो बहुत इतने लोग थे मेरे इर्द गिर्द कि मैं कभी किसी को, असल में बात ये थी कि घर में वाइट वॉश हो रहा था, मेरे पास कोई सेपरेट रूम नहीं था, इसलिए मैं लाउंज में थी। लेकिन ये भी मैं उस वक्त आपकी वीडियो कॉल वॉच कर रही थी और वही आपकी शेर की निगाह बच्चों पर जो थी वो भी मुझे अच्छी तरह याद है। और ये भी, लेकिन मैं उस वक्त आपकी हिम्मत को दाद दे रही थी कि घर में जबकि इतना काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप अपना जो वो वीडियो कॉल पे अपना फोकस आपने रखा हुआ है, अपने जो बात का बयान जो आपने बयान करनी थी अपनी बात, वो मुद्दे पर आप रही और माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आपने कंप्लीट की अपनी बात। लेकिन वो मुझे लगा था उसमें थोड़ा मिसअप हुआ, मुझे ज्यादा सीरियस लेनी चाहिए थी। बाद में जब मैंने उसको देखा वो बहुत नेचुरल लग रहा था, बहुत नेचुरल हो गया था ज्यादा ही। खैर एनीवे, चलो, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीस थिंग्स? देखिए, घर में मेरे पास हेल्पर्स हैं, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग मेरी हेल्प करते हैं। में मेरे समटाइम अब्बू भी होते हैं, बच्चे माशाल्लाह सब मिला के ना काफ़ी ज़्यादा लोग हो जाते हैं। लेकिन मुझे जितने ज़्यादा लोग हो ना घर में, उतना ही मज़ा आता है। और ये शुरू से था, ससुराल के साथ भी मुझे बहुत मज़ा आता था जब ज़्यादा लोग थे। तो बाकी के हेल्पर्स हैं जाने आने के लिए। मेरे साथ एक लड़की होती है सनिया, उनके साथ मैं जाती आती हूँ। कुकिंग का जो है ना वो मैं प्रॉपर कुकिंग नहीं करती, लेकिन बच्चों की फरमाइश पे, मियाँ की फरमाइश पे कुकिंग करती हूँ। बाकी जो इश्यूज़ पे जाना होता है तो वो शोज़ पे मैं आराम से चली जाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं उन्हीं चैनल्स पे जाती हूँ जहाँ पे व्हीलचेयर फ्रेंडली हो, लिफ्ट्स हो, मैं आसानी से जा सकूँ। ये चीज़ें ना मेरे आड़े थोड़ी आती हैं। मैं हर अपॉर्चुनिटी को ओके नहीं कर पाती। जैसे एक चैनल है, वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर है, उनके पास लिफ्ट नहीं है, वो लोग काफ़ी मुझे अप्रोच करते हैं, लेकिन मैं नहीं जा पाती। लेकिन मैंने एक पूरा रमज़ान ट्रांसमिशन वहाँ किया था, कुछ भी करके मैंने कर लिया था। हाँ, वेरी गुड। तो अच्छा, ये सारी बातें तो हो गई। अब मोटिवेशन की तरफ जब हम आते हैं, वो कौन सी ऐसी बात है जो आयशा को आज भी इधर बैठने पर मजबूर कर रही है और इसी तरह तैयार होकर, इसी तरह खूबसूरत लगकर, इसी तरह एक एनर्जेटिक माहौल के अंदर बैठने के लिए मजबूर करती है आयशा? आप यही कह लें कि दिल में एक डर होता है, मायूसी का। अगर हम मायूस हो गए ना तो लोग हमें पूछेंगे नहीं। लोग उन्हीं के पास आते हैं जो खुश हों। गमगीन लोगों के पास कोई नहीं आता, चाहे वो इसमें सैड, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट के वो चाहे डिफरेंटली एबल्ड हो चाहे नॉर्मल लोग हो, ये चीज़ बहुत कॉमन है सबके साथ। कोई भी डिप्रेस्ड इंसान से बात करना नहीं चाहेगा। मुझे अच्छी तरह याद है हमारे साथ यहाँ पे दारुल सहज से, आई गेस ये दारुल उलूम से, दारुल सहज से, यस, हमारे पास कुकी आई थी यहाँ पर, एंड कुकी दारुल सुकून से वी स्टिल मिस यू। और बहुत एनर्जेटिक वो माशाल्लाह एक खातून है, और उनसे बात करके मुझे वो जो फील आ रहा था, वो एनर्जी हमेशा हमारे सेट पर रहती है मौजूद ना। ये आज एनर्जी है, और इस एनर्जी के बाद मुझे लगता है कि अगले 1 साल तक हम कभी डीमोटिवेट नहीं होंगे। अच्छा आयशा, आप ये बताएं, आप माशाल्लाह सिंगिंग का भी आपको शौक है, होस्टिंग भी आपने रमजान ट्रांसमिशन होस्ट की है, इसके अलावा और क्या क्या शौक है आपके? मैं ड्रेस डिज़ाइनर थी
मुझे पता नहीं क्यों एकदम से फीलिंग आई थी आपसे कि आप शायद ड्रेस डिजाइनिंग में भी माशाल्लाह कुछ आपकी ड्रेसिंग से शायद मुझे फील हुआ। मैं थी एक होस्ट है हमारी 2-3 है, उन लोगों को वार्डरोब दिया करती थी मैं, तो पहले से ही मुझे कुछ काम करने का जो है वो शौक़ था। और उसके बाद इंजरी के बाद मैं वो वाला करियर जो है परसों नहीं कर पाई क्योंकि उसमें भागदौड़ बहुत है। सिलाई तो आप बैठकर कर सकते हैं? नहीं, भाग दौड़ है, देखिए मार्केट जाना पड़ता है, कपड़ा अपनी पसंद तो वो तो आप अपनी हेल्पर से मंगवा लें। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा, आपको खुद चॉइस करनी है, उनके अपने डिजाइन कुछ दिमाग में चल रहे होते हैं, वो तमाम इसके लिए भाग दौड़ करनी पड़ती है। उसका ऑल्टरनेट क्या, उसका ऑल्टरनेट कुछ निकाला आपने? नहीं, काम कोई नहीं निकाला। मैंने सोचा था कुछ कोर्सेज करूंगी जिसमें के होम डेकोर वगैरह के, लेकिन वो अभी तक मैं कर नहीं पाई। मतलब आपके एस्थेटिक सेंस बहुत अच्छी है, आप ये सारे खूबसूरत से जितने भी ड्रेस डिजाइनिंग के और इस तरह के काम आप करना चाहती हैं, मतलब आपका आर्टिस्टिक माइंड। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शायरी भी मैंने की है, काफी ज्यादा की है। चले शायरी और सिंगिंग जब आखिर में इनसे सुनेंगे आयशा से। आयशा, एआई का दौर है जी बिल्कुल, और वर्क फ्रॉम होम आजकल बड़ा इंट्रोड्यूस हुआ है, कोविड से हम देख रहे हैं, तो इस तरफ कभी रुझान हुआ आने का, या कभी आप सजेशन देंगी लोगों को? देखिए, वर्क फ्रॉम होम जो है ना वो अच्छा है, लेकिन उसमें आपकी फील्ड क्या है ये डिपेंड करता है कि वो घर से वो काम किया भी जा सकता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन ये अच्छी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अगर रेगुलर ऑफिस वगैरह जाके जो एक एनर्जी आती है ना, और जो एक जहनी तौर पे आप ज़्यादा अच्छे एक्टिव रहते हैं यहाँ, तो वो चीज़ घर में बैठ के नहीं हो पाती है। सही बात है। तो मेरे ख्याल से तो जाना चाहिए ऑफिस। अच्छा, आप अभी हम जैसे बिलाल ने डिजिटल मीडिया की बात की, तो आप क्या समझती हैं कि आजकल के दौर में डिजिटल मीडिया जो आपकी सोशल मीडिया है उसका अपडेट होना किस हद तक के ज़रूरी है? आपने मुनीबा मज़ारी को भी देखा, वो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आप क्या समझती हैं आपका अगर सोशल मीडिया, सोशल हैंडल जितना एक्टिव होगा उतना ज़्यादा लोग आपको रीच आउट करेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है, और वो इन टच रहना पड़ता है। अब मेरा मकसद पता है क्या है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ अगर मैं किसी प्लेटफॉर्म पे जाऊँ और अपनी सर्वाइवल स्टोरी बताऊँ, क्योंकि मुझे खुद बहुत फ़र्क पड़ता था। मेरे पास कुछ लोग आते थे जब मैं ज़्यादा बीमार थी, तो उनको देख के मैं हिम्मत पकड़ती थी, और ये मतलब ये ऐसा हुआ है, मैं गवाह हूँ इस बात की कि मुझे फ़र्क पड़ा, उनको देख के मैंने इंकरेज हुई मैं। तो मैं सोचती हूँ मुझे देख के अगर कोई इंकरेज हो जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सोचें अगर ये इतना कर सकती है तो फिर हम भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरा सबसे बड़ा मकसद सोशल मीडिया पे यही है कि अवेयरनेस पैदा करें और लोगों में थोड़ी हिम्मत पैदा हो। भाई मैं तो अब फरमाइश आ रही, क्योंकि अब ये लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर किसी ने सबा ने कमेंट किया है, जो लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, कि कुछ शेर व शायरी हो जाए आपकी तरफ से। भाई आपकी कोई मद्दाह निकल गई है ये? अच्छा, एक शेर है जो मैंने अपने लिए खुद लिखा था, मतलब वो मेरे बारे में था कि जिंदा रहने के लिए मेरा मरना बहुत ज़रूरी था, जिंदा रहने के लिए मेरा मरना बहुत ज़रूरी था, यूं घेरा था मुश्किलों ने मुझे, मुझको एक हादसा ज़रूरी था। Oh my God, this is so deep यार, बहुत अच्छा। और ये अपने ऊपर इस सिचुएशन पे लिखा था पूरा आपने अपने ऊपर, और बहुत अच्छा आपने, मतलब इट गिव्स मी गूज़बम्प्स। शायरी के लिए क्या एक खास औकात होते हैं आपके, एक सुकून वाला माहौल होता है, फिर सोच जो है वो दूर तक जाती है? अच्छा, एक मैं बात आपको बताऊं कि एक शायरी खुद ब खुद आमद होती है, और ये भी मैं बताऊं कि मैं सोचती हूँ, अनफॉर्चुनेट हूँ कि मुझे बहुत अरसे से अभी आमद नहीं हो रही है। अच्छा। सोच के मैं लिखती हूँ ना तो मज़ा नहीं आता, जब काफिया मिलाएं और इस तरीके से उसमें वो बात नहीं होती जो खुद ब खुद आप लिखते हैं। तो काफ़ी अरसे से 2020 से मैंने शायरी शुरू की थी, जब कोरोना आया था तो मैं घर पे थी, कहते ना कि अपनी अपनी जो है वो निकली थी सलाहियतें कि कोई पेंटिंग कर रहा है, और पहचाना था खुद को, तो उसमें मेरा ये आया था कि मैं शायर बन गई। अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ कि जब एक आप सलाहियत से किसी से महरूम होते हैं तो दूसरी जो अल्लाह ताला सलाहियत आप में निखारता है, तो उसमें ये सलाहियत आपकी निखर के सामने आई। बिल्कुल। अच्छा, सिंगिंग का जहाँ तक मामला है तो ऐसा था कि जब मैं ठीक ठाक थी तो वो मियाँ और ख़ानदान का दबाव होता है कि हमारे ख़ानदान की बहू गाना गाएगी, मेरी बीवी तो लोग क्या सोचेंगे, गाना गा रही है, एक्टिंग कर रही है। लेकिन उसके बाद मुझे जो है ना काफ़ी प्रिविलेज मिली है, जिसमें मुझे ये कहा गया कि जो दिल चाहे करो, खुश रहो, खुश रहो। तो उसमें मैंने फिर अपनी जो पुरानी ख्वाहिशात थी ना वो उनको मैंने निकाला, और मैंने कहा मजे करना है, प्रिविलेज मिल गई, अब तफरी आएगी बेटा। बस ये दैट वाज सो नेचुरल, कितना नेचुरली कहा ना, अब मजे करना है, अब तफरी आएगी। ये बड़ा नेचुरली आया था यार। हाँ वाकई, नहीं इसी तरह मोटिवेटेड रहना चाहिए और अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेटेड रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद एक तकलीफ से गुजरने के बावजूद भी अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, तो मतलब इससे बढ़कर और क्या हो सकता है कि आप जो हैं खुद तकलीफ में होते हुए भी दूसरों का ख्याल करें। आप सब छोड़ें, जस्ट
फील द एनर्जी कि आप जब से आयशा से स्टूडियो के अंदर आई हैं, हाँ, और जब वो एनर्जी खत्म होगा, एक दफा भी मुझे एक सेकंड के लिए, नैनो सेकंड के लिए फील नहीं आया कि मैं कभी जिंदगी में भी कभी डिप्रेशन में गया हूँ या आइंदा आज के बाद में कभी कोई डिप्रेशन या एंजाइटी। सबसे पहले तो मैंने इनको जैसे एंटर होते हुए देखा, मैंने मुझे उनके हेयर स्टाइल और इनका मेकअप, इनका ओवरऑल पर्सनालिटी मुझे इतनी अट्रैक्ट की कि मुझे दूसरी के कहीं और नजर गई नहीं मेरी खुद ही। ठीक है, तो मैं बस चाहूंगा आखिर के अंदर अब आप हैं और वर्सेस तमाम डिफरेंट ये भी लोग हैं दुनिया के। द कैमरा इज योर्स, द मैसेज विल बी गिवन टू देम एज वेल। तो आपने अब उनसे कनेक्ट हो जाना है अगले कुछ 2-3 सेकंड्स के लिए, मिनट्स के लिए, क्या पैगाम देंगी? अच्छा, जितने भी डिसेबल या मैं कहती हूँ मेंटली भी और रोज़गार के जिनको मौके नहीं है, दूसरी घरेलू परेशानियों का शिकार हैं, उन सबको मैं सोचती हूँ कि वो जो कमज़ोर पड़ गए माशरे में लोग किसी भी वजह से, तो देखिए हिम्मत नहीं हारनी है। और दूसरी बात ये कि अपॉर्चुनिटीज़ आपने खुद तलाश करनी है। अगर आप मायूस होकर बैठ जाएंगे ना तो कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको खुद जाके मदद मांगनी पड़ेगी, तब लोगों को पता चलेगा कि आपको मदद की ज़रूरत है। खुद ब खुद पता नहीं चलेगा, आपने खुद ढूंढने, वो लोग ढूंढने, उन NGOs के पास जाना है या अपने घर वालों, दोस्तों, रिश्तेदारों से अपनी कैफियत बयान करनी है कि मेरे साथ ये मसला है। और ये ना सोचें कि नाक कट जाएगी, जब ज़रूरत पड़ती ना आप परेशानी में रहें, बैठे रहें, और घर वाले ज़्यादा आपके साथ जो बिलोंगिंग लोग होते हैं तो वो ज़्यादा परेशान होते हैं आपके साथ, तो आपको ही चाहिए जो भी परेशान हाल है कि वो मुझ तक पहुँच सके, मुझ तक पहुँचे। और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं आपकी जिस तरह से भी मौका हो आप लोगों की मदद कर सकूं सोशल मीडिया पे। और बाकी मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप खुद इन लोगों का ख्याल रखें, डिसेबल लोगों का, परेशान हाल, डिप्रेस लोगों का ख्याल रखें। इंसानियत के नाते ये बनता है कि इंसान है, पैदा हुए हैं तो इंसानों की मदद करें, इंसानियत की खिदमत करें। बहरहाल बड़ा प्यारा पैगाम हो गया। अब मैं चाहूंगा कि 2 शेर जो है वो आप गा के सुना दो और फिर वहीं से हम निकल जाएंगे। चलें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, और उम्मीद करती हूँ आइंदा भी प्रोग्राम्स में आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होने का। पूरी टीम को, खूबसूरत सी गेस्ट को, को होस्ट को और पूरी टीम को ना, तमाम लोगों को दीजिए इजाजत। गाने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। तू ही मेरा दिल है, तुझसे जहान है, तुझको ही ढूंढूं हर पल, तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरा दिल है, तुझसे जहान है, तुझको ही ढूंढूं हर पल, तू ही मेरा प्यार है। हो मौत ना आई, हाय मौत ना आई, तेरी याद क्यों आई, हाय लंबी जुदाई, 4 दिनां दा प्यारो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।